हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे दिसंबर माह के फोर्थ वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दिसंबर माह के फोर्थ वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इन्हें याद रखना है कि यह सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी, पंडित सतीश व्यास को सम्मानित किया गया। पंडित सतीश व्यास को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। तो इनको याद रखना कि ये नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, सुनीत शर्मा बने हैं। सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। सुनीत शर्मा अभी नए सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। तो भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है। तो भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी, आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन अभी हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो इन्हें याद रखना, ये मिला है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी को याद रखना, हेमंत पांडे को मिला है। डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार हेमंत पांडे को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। तो किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। तो कौन सा राज्य है। तो इस राज्य को याद रखना, ये बना है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, उत्तराखंड में बना है। अब उत्तराखंड में बना है तो उत्तराखंड की राजधानी को याद रखना, ये देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार हैं। और उत्तराखंड की स्थापना 9 अगस्त 2000 में हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत, चीन, नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में याद रखना 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत को याद रखना, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इतना फैक्ट याद रखना उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो किसे बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो इन्हें याद रखना, ये चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखना,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है? ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा की मशहूर कवियत्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? तो ये किस भाषा की मशहूर कवियत्री थी जिनका नाम सुगाथा कुमारी है? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये किस भाषा की हैं? तो इन्हें याद रखना, ये मलयालम भाषा की थी। मलयालम भाषा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मलयालम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत वर्ष 27 दिसंबर को शाही बजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य की सरकार ने भारत वर्ष 27 दिसंबर को शाही बजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य की है? तो याद रखना, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत वर्ष 27 दिसंबर को शाही बजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं और उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हैं। तो इतना फैक्ट को याद रखना है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो उस राज्य को बताना है, कौन सा राज्य है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी, गुजरात राज्य को याद रखना कि गुजरात राज्य में अभी हाल ही में लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी गुजरात राज्य में। अब गुजरात में स्थापित की जाएगी तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं और गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतना फैक्ट याद रखना है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बालून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है?
तो किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बालून वाइल्ड लाइफ सफारी की वाइल्ड लाइफ सफारी शुरुआत की है? तो ये कौन सा राज्य है? तो इस राज्य को याद रखना, ये मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, मध्य प्रदेश को याद रखना, ये मध्य प्रदेश में की गई है। अब मध्य प्रदेश में की गई है तो मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखना भोपाल है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं, और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? तो किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है? तो याद रखना है, ये मिला है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है डी, एम.एस. धोनी को मिला है। एम.एस. धोनी को याद रखना, ये एम.एस. धोनी को मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शमसुर रहमान फारूकी का निधन हुआ, वह क्या थे? तो शमसुर रहमान फारूकी का अभी हाल ही में निधन हुआ, वह क्या थे? तो ये एक कवि थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। शमसुर रहमान फारूकी ये एक कवि थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा? तो उस राज्य को बताना है कि किस राज्य में बनेगा सबसे बड़ा स्टेडियम। तो याद रखना, ये बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ये उड़ीसा में बनेगा, उड़ीसा राज्य में बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। भारत हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। अब उड़ीसा में बनेगा तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, याद रखना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा के गवर्नर को याद रखना गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल, और उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं, और उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो इस याद रखना, यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है बी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका ने न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो ये धर्मेंद्र को दिया है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, ये धर्मेंद्र को दिया, धर्मेंद्र, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, धर्मेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इन्हें याद रखना कि ये नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, विनीत अग्रवाल बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना, ये मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि 23 दिसंबर को हर वर्ष जन्म दिवस मनाया जाता है, ये किसान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही किस देश ने पीएम मोदी को लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पीएम मोदी को लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है किस देश ने? तो इस देश को याद रखना है, ये देश है अमेरिका। अमेरिका देश ने सम्मानित किया है, अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी याद रखना वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो इतना फैक्ट को याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सोनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो किसने वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स ऑफ पर्सोनैलिटी ऑफ द ईयर पर्सोनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता? तो इसे याद रखना कि जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, लुइस हैमिल्टन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो किस व्यक्ति की जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 22 दिसंबर को? तो इन्हें याद रखना, मनाया जाता है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा। यह मनाया था श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। हर वर्ष 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है? तो किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है? तो अमेरिका को याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, अमेरिका को गार्डियंस नाम दिया है, अमेरिका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये दुनिया का बना है तीसरा देश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर बी को याद रखना, तीसरा देश बना है। हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? तो ये तीसरा देश बना है। भारत जो है तीसरा देश बन गया है। हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला तीसरा देश बना है भारत।
तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने इसी प्रकार के हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स फॉर